Good morning, students. Let us start today's session, and today's topic is latent heat. When a solid is heated, it melts and becomes liquid. For this, heat is required. जब हम सॉलिड को हीट करते हैं, वो मेल्ट हो जाता है. जैसे जैसे मेल्ट होता जाता है एंड फाइनली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है. इसके लिए हमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है, हीट हमें देनी पड़ती है. When the solid starts melting, all the heat energy supplied to it goes to the molecules in breaking away from their fixed position. जब सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट होता है तो जितनी भी हीट एनर्जी मिल रही है, सप्लाई हो रही है, वो सारी की सारी उसके मॉलिक्यूल्स को उनकी फिक्स पोजीशन से ब्रेक अवे यानी उसकी फिक्स पोजीशन से हटाने में लग जाती है. Therefore, there is no rise in temperature till all the solid has melted from the liquid. इसलिए जब तक कि पूरा का पूरा सॉलिड मेल्ट होके कंप्लीटली लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, तब तक टेम्परेचर में कोई भी राइज नहीं होता, यानी टेम्परेचर में कोई भी इंक्रीज नहीं होता. द सेम विल हैपन व्हेन द लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग. ये सेम फिनोमिना कब होता है? जब हम लिक्विड को बॉयल करते हैं, तब भी ये सेम फिनोमिना ही होता है. All heat energy supplied to it goes to the molecules in breaking free from the liquid in the form of vapor. जितनी भी हीट एनर्जी हम सप्लाई करेंगे वो सारी की सारी कहाँ जाएगी? उसके मॉलिक्यूल्स को फ्री करने में, ताकि वो लिक्विड से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए. Therefore, there is no rise in temperature till all the liquid has converted into the vapor state. इसीलिए सेम सॉलिड टू लिक्विड की तरह ही जब तक पूरे का पूरा लिक्विड वेपर स्टेट में कन्वर्ट नहीं हो जाता, तब तक टेम्परेचर में किसी तरह का कोई भी राइज नहीं होगा. सिंस द हीट सप्लाई ड्यूरिंग चेंजेस ऑफ स्टेट डज नॉट रिजल्ट इन एनी टेम्परेचर इंक्रीज. इससे हमने क्या देखा कि जब हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में किसी भी चीज़ को कन्वर्ट कर रहे हैं, उस टाइम पर जो हीट सप्लाई हो रही है उसकी वजह से टेम्परेचर में कोई भी इंक्रीज नहीं होता. दिस एनर्जी इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी, या लेटेंट हीट भी कह सकते हैं. वी ऑल्सो से दैट the heat required to convert a solid into a liquid or a liquid into a vapor without change of temperature is called latent heat. हम ये भी कह सकते हैं कि हीट रिक्वायर्ड किसके लिए रिक्वायर्ड? सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए या लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, बिना टेम्परेचर के चेंज के, क्या कहलाता है? लेटेंट हीट कहलाता है. Let us move to next topic, and next topic is latent heat of fusion. The latent heat of fusion of a substance is the amount of heat required to convert 1 kg solid to liquid state without change in temperature. Latent heat of fusion किसी भी सब्सटेंस का क्या कहलाता है? जब हमें 1 kg सॉलिड को उसके लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करेंगे विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, उस टाइम पे जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. दिस इज ऑल्सो नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस. इसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस भी कह सकते हैं. लेटेंट हीट इज एक्सप्रेस्ड बाय दिस सिंबल. इस सिंबल से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर डेल एच फ्यूजन से भी हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एंड द यूनिट ऑफ लेटेंट हीट इज जूल पर किलोग्राम. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज ऑल्सो नोन एज लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को हम लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था
कि जब हम किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को हीट करते हैं इट स्टार्ट्स मेल्टिंग। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का फॉर्मूला क्या है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ हीट absorbed ड्यूरिंग मेल्टिंग डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉलिड मेल्टेड। जब सब्सटेंस मेल्ट कर रहा है उस टाइम पे कितनी हीट उसने एब्जॉर्ब की और डिवाइड करेंगे किससे? उस सब्सटेंस का जो सॉलिड है उसका मास कितना था। ये हमारा फॉर्मूला है। वी कैन ऑल्सो राइट इट एज Q इज इक्वल टू M इंटू डेल एच फ्यूजन। ये हमने सिंबल्स के उसमें इसको डिनोट कर दिया सिंबल्स की फॉर्म में। नाउ next this is an example. We can also understand this by this example. Let us see what the example is. How much heat is required to convert 20 gram of ice at 0 degree Celsius to water at 0 degree Celsius? हमें 20 ग्राम ऑफ आइस को 0 डिग्री सेल्सियस से वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी। हमें क्या क्या गिवन है? मास ऑफ आइस गिवन है हमें कितना? 20 ग्राम। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कितना होता है? 336 जूल पर ग्राम। सो हीट रिक्वायर्ड क्या होगा? मास ऑफ आइस इंटू में जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो यानी 20 इंटू में 336 जूल एंड द आंसर इज 6720 जूल। Similarly, we have latent heat of vaporization. The latent heat of vaporization of a substance is the quantity of heat required to change 1 gram of the substance from liquid to vapor state. 1 kg of substance को liquid से vapor state में completely convert करने के लिए बिना टेम्परेचर के चेंज हुए जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय दिस सिंबल और डेल एच वेप एंड इट ऑल्सो इट्स यूनिट इज जूल पर kg. The latent heat of vaporization of water is 22,60,000 जूल पर kg. वाटर की इतनी लेटेंट हीट होती है। The latent heat of vaporization of liquid is also called the latent heat of boiling of a liquid. Latent heat of vaporization of liquid को latent heat of boiling a liquid भी कहा जाता है क्योंकि इस टाइम पे जो liquid है that starts boiling. Latent, अब इसका फॉर्मूला, latent heat of vaporization is equal to quantity of heat absorbed during vaporization upon में mass of liquid substance वेपोराइज्ड। कितनी हीट रिक्वायर हुई है ड्यूरिंग वेपोराइजेशन और अपॉन में जो सब्सटेंस वेपोराइज्ड हुआ उसका मास कितना था। और अगर हम इसको सिंबल्स की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा Q इज इक्वल टू M इंटू एच वेप। देयर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल रिगार्डिंग टू दिस related to this equation, that is the latent heat of vaporization of alcohol is 850 joule per gram. How much heat energy is required to convert 100 gram of alcohol into its vapor state? Latent heat vaporization दे रखी है अल्कोहल की, 100 ग्राम ऑफ अल्कोहल को इसकी वेपर स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी। हमें डेल एच वैप दिया हुआ है 850 जूल्स पर ग्राम। क्यू क्या ऊपर के जो हमारा फॉर्मूला था उससे क्यू की वैल्यू क्या थी? M इंटू में डेल एच वैप और मास ऑफ अल्कोहल कितना दिया गया? 100 ग्राम। तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 100 इंटू में 850 दैट इज 85,000 जूल। दैट इज आवर आंसर। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसफर ऑफ हीट। Heat flows from a body at higher temperature to another body at lower temperature. हमने पहले भी पढ़ा था जो हीट फ्लो होती है वो हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है। दिस फ्लो अकर्स अंटिल बोथ बॉडीज हैव इक्वल टेम्परेचर। और जो ये हीट फ्लो है हायर
टेम्परेचर से और लोअर टेम्परेचर तक, ये कब तक होता रहता है? जब तक कि जो दोनों बॉडीज हैं उनका टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए. There are three different ways in which heat can be transferred from a body to another. 3 डिफरेंट वे होते हैं जिससे जो हमारी हीट है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होती है. एंड दीज आर कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. And we will discuss all three ways in details in our next class. Till then, keep revising the covered topics. Thank you.